हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू पीवॉट ट्रेडिंग। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं कुछ आपको बहुत ही खास बताने वाला हूँ। वो खास ये है कि किस तरीके से हम एक स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि क्या वो ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, क्या मुझे उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो उस चीज़ को आज हम सीखेंगे अपनी इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से। तो चलिए, मैंने एक स्टॉक आपके लिए यहाँ पर लिया हुआ है। पहले से आप देख सकते हैं स्टार पेपर्स। स्टार पेपर्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी बताया था आपको। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं है तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन पे है। कि ये मैंने ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो में था और इसको मैंने अराउंड इस प्राइस 250 के अराउंड मैंने इसको सेल ऑफ कर दिया था। मेरा यहाँ पर करीब टारगेट आ गया था तो मैंने यहाँ पर इसको सेल ऑफ कर दिया था। लेकिन इसको लेने के पीछे मेरा मकसद क्या था, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, किसी भी स्टॉक को अगर आप बाय कर रहे हैं तो उसके पीछे आपका कुछ तो आपका मकसद होगा ना। आपने क्या सोच के उसको लिया होगा, आपको लगता है वो ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। आपको बहुत चीज़ें देखनी पड़ेंगी तभी आप किसी चीज़ में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो देखिए, इसको लेने के पीछे क्या मकसद था। सबसे पहले हम चलते हैं हायर टाइम फ्रेम पे। देखिए, यहाँ पर मैंने मंथली टाइम फ्रेम को सेलेक्ट किया हुआ है। ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 मंथ लिखा आ रहा होगा, ये मंथली टाइम फ्रेम है। तो सबसे पहले हमें बड़े टाइम फ्रेम पर जाकर ये देखना है क्या वो स्टॉक की डायरेक्शन चेंज है कि नहीं है। अगर वो स्टॉक की डायरेक्शन चेंज नहीं है, मान लीजिए वो स्टॉक इस मूवमेंट का स्टॉक है, ये देखिए डाउनवर्ड मूवमेंट का स्टॉक है, तो अगर आप इस पे कहीं पर भी आप यहाँ पे बाय करेंगे तो आपको लॉस ही होगा। ठीक है ना। और अगर इसी तरीके से अगर वो यहाँ पर हम देखें अपवर्ड मूवमेंट का स्टॉक है और अगर यहाँ पर आप कहीं उसको बाय करेंगे तो आप तब वहाँ पर एक वेल्थ जनरेट या प्रॉफिट जनरेट, डिसेंट प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ देखने के लिए ही हमको कुछ टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू ये पता करना पड़ता है कि क्या वो स्टॉक की मूवमेंट कहाँ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट हमको जो देखना है, हमको ये नहीं देखना कि रिटेल इन्वेस्टर क्या कर रहा है, हमको देखना है इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करना चाहते हैं। अगर किसी स्टॉक में इंस्टीट्यूशन प्रेजेंस है, देख सकते हैं आप यहाँ पे इस तरीके, यहाँ पर देखिए इंस्टीट्यूशंस की प्रेजेंस है, स्टॉक को किस तरीके से ऊपर लेके जाती है। और सेम अगर हम यहाँ पर देखें, इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर धीरे धीरे इंस्टीट्यूशंस अपना पैसा निकाल रहे हैं इस एरिया के आसपास, देख सकते हैं इस एरिया के आसपास वो अपना पैसा निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है। तो कब इंस्टीट्यूशंस पैसा लगा रहे हैं, कब निकाल रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए किसी भी स्टॉक पे एंटर करने के लिए, क्योंकि हम एंट्री करते हैं इंस्टीट्यूशंस को देख के, ना कि रिटेल ट्रेडर्स को देख के। तो देखिए, सबसे पहले हमको क्या चेक करना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या हमारा मंथली टाइम फ्रेम पर एक ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, क्या वो ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ पर एक हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन मेरी ये हो गई और एक ट्रेंड लाइन मेरी ये हो गई। इस तरीके से मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एक ट्रेंड लाइन ये हो गई और एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर, एक लाइन इस तरीके से भी बनती है। ठीक है, अब यहाँ पे इस एरिया पे देखिए क्या हो रहा है। इस एरिया पे देखिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है इस जगह पर। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर एक रिटेल का भी एरिया बन रहा है ट्रेड करने के लिए। दूसरा रिटेल एरिया कहाँ बन रहा है, यहाँ पर। ठीक है, अब इस एरिया पे, इस वाले एरिया पे तो मैंने स्टॉक को बेच दिया। जब यहाँ पर रिटेल एंट्री करेगा तो मैंने तो अपना प्रॉफिट ही बुक कर लिया ऑलरेडी। ठीक है, तो मैंने कहाँ खरीदा, मैंने उसको करीब यहाँ कहीं खरीदा होगा नीचे, मैंने उसको यहीं खरीद लिया था इस वाली कैंडल से पहले, ताकि मेरे को ये पूरा मूवमेंट मैं उसका कैप्चर कर सकूँ, एक बड़ा मूवमेंट मैं कैप्चर कर सकूँ। तो इसी तरीके से हमको सबसे पहले देखना है कि क्या उसकी डायरेक्शन चेंज है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का अराउंड ब्रेकआउट इस एरिया के पास हो रहा है। ठीक है, इस एरिया के पास ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी ये फिलहाल, जब मैं यहाँ पर था तो ये ब्रेकआउट नहीं हुआ था, ये होने वाला था। तब मेरे को क्या करना है, ये देखने के लिए कि इंस्टीट्यूशंस में प्रेजेंस है कि नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर। हम छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं तो देखते हैं वो ट्रेंड लाइन कहाँ है हमारी। यहाँ पे ये है मेरी ट्रेंड लाइन। ठीक है, मैंने आपको बताया था ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कहाँ पे हो रहा है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है कहीं यहाँ पे जाके, इस एरिया पे। ठीक है, बट मेरी तो एंट्री उससे नीचे ही है यहाँ पे।
ठीक है, मेरी एंट्री कहाँ है, मेरी एंट्री नीचे ही है। तो यहाँ पर क्या देखना है मुझे, तो यहाँ पे मुझे ये देखना है कि क्या यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस प्रेजेंस है, क्या कुछ इंस्टीट्यूशंस अपना पैसा लगा रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब इंस्टीट्यूशन अपना पैसा लगाता है वो बहुत सोच समझ के लगाता है और उस पैसे को वो डूबने नहीं देगा, बहुत आराम से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या ये इंस्टीट्यूशंस की आपको कैंडल लग रही है, इतनी बड़ी कैंडल। देखते हैं इसका साइज कितना था, कितने परसेंट की एक ये कैंडल है। देखिए 3% की, 3.25% की अकेली सिंगल कैंडल। तो आपको क्या लगता है एक रिटेल ट्रेडर, ठीक है, क्या इतनी बड़ी कैंडल बना सकता है? क्या एक रिटेल ट्रेडर इतनी बड़ी कैंडल क्रिएट कर सकता है? ठीक है, नहीं कर सकता। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी थोड़ी छोटी छोटी कैंडल्स हैं, बट अगर हम इसका ओवरऑल एक देखें तो ये भी मेरे को टोटल 3% की एक कैंडल दिख रही है। तो यहाँ पर भी इंस्टीट्यूशंस की प्रेजेंस मेरे को दिखाई दे रही है। अब इसको कंफर्म करना है मुझे कि क्या ये इंस्टीट्यूशंस ही हैं, क्या कोई ट्रैप तो नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, जहाँ से इस प्राइस को उठाया गया है। इस प्राइस को कहाँ से उठाया गया है, इस एरिया से, इस एरिया से, ठीक है। और यहाँ पर मुझे इंस्टीट्यूशंस की प्रेजेंस मिली। तो देखिए क्या ये प्राइस कहीं मैटर कर रहा है, क्या ये प्राइस कहीं ना कहीं इस एरिया के आसपास आके बाउंस बैक कर रहा है, इस एरिया पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले रहा है। तो देखिए यहाँ पर इस एरिया के पास इसने 2 बार जो है एक सपोर्ट लिया, ठीक है। पीछे देखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सेम इसी प्राइस के आसपास जो है एक सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है ये। तो क्या ये एरिया कुछ गड़बड़ एरिया नहीं है? क्या ये एरिया में कुछ तो ऐसा हो रहा है जो कि अब नॉर्मल है, जो कि होना नहीं चाहिए लेकिन हो रहा है? तो वो एरिया क्या है? और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए इंस्टीट्यूशंस की कैंडल प्रेजेंस है, बट ये मेरे उस टाइम मैं कैप्चर नहीं कर पाया था, मेरे रेडार पे नहीं आया था। जब बाद में मेरे रेडार पे आया तब मैंने इसको फिलहाल कैप्चर किया, ठीक है। तो अब देखिए मेरी एंट्री कहाँ बनती है। मेरी एंट्री यहीं कहीं बन जाती है, नीचे इस एरिया के पास, ठीक है। यहाँ कहीं मेरी एंट्री हो जाती है, ठीक है, यहाँ कहीं। उसके बाद मार्केट अपने हिसाब से चलता है। मार्केट देखिए किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। मार्केट नीचे भी आया, मार्केट ऊपर भी गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट को, ये इस तरीके से नीचे भी आया। मेरे प्राइस जो कि यहाँ पे बाइंग था उसके नीचे भी आया, ऊपर भी गया, कोशिश कर रहा था ब्रेक करने की ट्रेंड लाइन को, नहीं कर पाया, फिर नीचे आया। इस तरीके से इसने यहाँ पर अपनी प्रेजेंस दिखाई। और फाइनली यहाँ पर क्या हुआ आप देखिए, इस एरिया पे प्राइस कंप्रेस हो रहा है कहीं ना कहीं। मैंने आपको मेरे एक सेक्शन में बताया था डाउ कंप्रेशन के बारे में, डाउ थ्योरी के बारे में। तो देखिए क्या यहाँ पर वो डाउ थ्योरी भी फिट हो रही है। मल्टी कन्फर्मेशन लेंगे ना हम, मल्टी कन्फर्मेशन, ठीक है। यहाँ पर देखिए छोटे टाइम फ्रेम पे देखिए डाउ थ्योरी यहाँ पर भी फिट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये कंप्रेस हो रहा है। और इसके बाद जो रैली मिली आप खुद देख सकते हैं, कितनी बड़ी रैली है, मेरे कहने के नहीं है, आप खुद देख सकते हैं कितनी बड़ी रैली मैंने यहाँ से यहाँ तक कैप्चर करी सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पर 26% की रैली तो मैं यहाँ से यहाँ तक कैप्चर कर चुका हूँ। और रिटेल ट्रेडर्स कहाँ पर एंट्री करेगा? रिटेल ट्रेडर्स करीब अराउंड इस एरिया के आसपास एंट्री करेगा जब इसको ब्रेकआउट मिलेगा, ठीक है। लेकिन मेरी पिक्चर बड़ी थी, मुझे पता था इसने और ऊपर जाना है, तो मैंने इसको छोड़ा नहीं, ठीक है। मैंने इसको पकड़ के रखा इस स्टॉक को। देखिए उसके बाद इसने फिर मूवमेंट करी, ठीक है। यहाँ पर ये 25% रैली देने के बाद नीचे आया, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या हुआ। देखिए आप खुद देख सकते हैं कि आगे क्या हुआ। उसके बाद ये यहाँ तक गया। देखिए कम से कम इसमें 35% की रैली मिली। और अगर कोई रिटेल ट्रेडर होता, वो रिटेल ट्रेडर कहाँ कहाँ एंट्री कर सकता था? वो रिटेल ट्रेडर कहाँ पे एंट्री करता? वो रिटेल ट्रेडर या तो यहाँ एंट्री करता या फिर वो यहाँ एंट्री करता। अगर वो यहाँ एंट्री करता तो मैं चाहता तो मैं यहाँ पर तो मैं अपना पॉइंट को एग्जिट कर सकता था, क्योंकि मुझे 25% का ऑलरेडी यहाँ पर मोमेंटम मिल चुका है। 25% 30% का मुझे मोमेंटम दे चुका है स्टॉक। मेरी बाइंग कितनी नीचे थी और मेरे को यहाँ तक तो मोमेंटम मिल चुका है। चाहूँ तो मैं एग्जिट कर सकता हूँ। तो एक रिटेल ट्रेडर यहाँ पर ट्रैप हो सकता था कि मार्केट यहीं तक जाती और वो यहाँ से फिर दोबारा नीचे आ जाती। तो हमको क्या करना है? हमको इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करना है। इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करने के लिए आपको क्या देखना है? क्या उस प्राइस की वैल्यू है? यहाँ पर देखिए क्या उस प्राइस की वैल्यू है जहाँ पर इंस्टीट्यूशंस अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं। कहाँ कहाँ प्रेजेंस दिखा रहे हैं? यहाँ पे क्या, इस यहाँ पे, तो क्या इस जगह पे कुछ प्राइस की वैल्यू है या ऐसी कहीं पर भी इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं? ऐसा नहीं है।
जहाँ पर वो आ रहे हैं उस प्राइस की वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू बन रही है, ठीक है ना, और इंस्टीट्यूशंस भी प्रेजेंस है। हमको ये दो चीज़ें कैप्चर करनी है। और बड़े टाइम फ्रेम पे हमको क्या कैप्चर करना है, क्या उस स्टॉक की डायरेक्शन चेंज है, क्या वो डायरेक्शन ऐसी है जो ऊपर जाने वाली है या फिर ट्रैप है। वो कैसे चेक करेंगे हम वहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या यहाँ पर कोई ऐसी ट्रेंड लाइन बन रही है जिसका ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए वो ट्रेंड लाइन बन रही है जहाँ पर जिसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे रिटेल ट्रेडर एंट्री करेगा, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है और यहाँ पर एक स्ट्रेट ट्रेंड लाइन भी देखिए ब्रेकआउट, इस कैंडल पे ब्रेकआउट भी बन रहा है। तो ये चीज़ को हमको कैप्चर करना है। अगर आप ये कैप्चर करना सीख गए, इस तरीके से आप पकड़ना सीख गए अगर किसी भी स्टॉक को, तो आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं रह जाएगा उसके प्रॉपर मोमेंटम को कैप्चर करना। 2-4-5% मोमेंटम कैप्चर करने से क्या फ़ायदा, जब आप 30-30%, 20-20%, 50-50% के मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं इतने बड़े बड़े, इवन तक आपको 100% के भी मोमेंटम्स देखने को मिलेंगे। तो ऐसे मोमेंटम्स को हमको पकड़ना है। तो कैश में आइए, देखिए क्या है कैश में, बहुत कुछ है इसमें, बहुत सा स्कोप है। ज़रूरत है सही डायरेक्शन की और सही स्टॉक को सेलेक्ट करने की। तो ये था आज की वीडियो में। होप आपको कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को ऐसी ही और वीडियोस के लिए, और मेरे को बताइएगा आपको क्या वीडियोस और देखनी है, क्या आप चाहते हैं मेरे से सीखना, मैं वो आपको सिखाऊंगा। ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पर मैं कुछ अपडेट्स करता रहता हूँ। जो मुझे स्टॉक्स वगैरह अच्छे लगते हैं, मेरे को अच्छे लगते हैं स्टडी पर्पज़ के लिए भी, मैं वो स्टॉक स्टडी पर्पज़ के लिए आपको समझाता रहता हूँ। तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा अगर नहीं किया आपने ज्वाइन। थैंक यू फॉर वॉचिंग पीवॉट ट्रेडिंग।